लखनऊ में 2023 में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला हुआ, जिसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया है, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और अब उन चारों आरोपियों के डीएनए टेस्ट के लिए भेजे गए हैं, जिससे ये तय होगा कि उस बच्ची का पिता कौन है। बता दें, ये पूरा मामला लखनऊ के ठाकुरगंज का बताया जा रहा है। 2023 में युवती को बहला फुसलाकर ले जाने वाला व्यक्ति प्रकाश ने जाकर सीतापुर में कमल को बेचा, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद वहां 2 लोगों ने उसके साथ और उसको बेचा गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, उसको प्रताड़ित किया, मारा पीटा। ये भी बात सामने निकल कर आ रही है। उसके बाद वो चारों आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए। चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। जो युवती थी, युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया है। अब बच्ची को जन्म देने के बाद उन चारों लोगों का डीएनए सैंपल लिया गया है। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि इस बच्ची का आखिर पिता कौन होगा। चारों लोगों का डीएनए टेस्ट सैंपल भेजा गया है टेस्ट के लिए और अभी रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद ये तय होगा कि जो युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसके बाद जो बच्ची जन्मी है, आखिर उस बच्ची का पिता कौन होगा। फिलहाल अभी जो रिपोर्ट है वो नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद ये सभी बातें खुलकर सामने आएंगी। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए उवैस। जौनपुर में एक जनरल स्टोर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अंदर फंसे परिजनों को पीछे के रास्ते सीढ़ी लगाकर किसी तरह से बाहर निकाला गया। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कस्बा वासियों की मदद से घंटों मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक दुकान का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। बताया गया कि आग से दुकान का लगभग 20 लाख से ज्यादा का सामान नुकसान हुआ है। ये पूरी घटना जलालपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोचन महादेव बाजार की बताई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर से लाडली बहनों को सौगात देने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में निर्णय लेते हुए बहनों को मिलने वाले 33% आरक्षण मिल रहा है, उसे बढ़ाकर हमने 35% कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बना है जो बहनों को शासकीय सेवाओं में 35% आरक्षण दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आज इंदौर में प्रदेश की 1,29 करोड़ लाडली बहनों को 1,250 रुपए की नवंबर माह की किश्त भेजी जा रही है। 1,29 करोड़ लाडली बहनों के खातों में 1,573 करोड़ दी जाएगी। साथ ही साथ सिलेंडर रिफिल के लिए 26 लाख बहनों को 55 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। छात्र संतोष से 1,29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में जो 1,250 की किस्त डाली जा रही है, वो आज हम डालने वाले हैं। इसके माध्यम से 1,29 करोड़ बहनों के खातों में 1,573 करोड़ की राशि दी जाएगी। साथ ही साथ 26 लाख लाडली हमारी बहनों के लिए, खासकर जिनकी गैस सिलेंडर रिफिल की जो राशि है वो भी हम 55 करोड़ रुपया आज एक साथ अंतरित करने का निर्णय कर रहे हैं। 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में 333 करोड़ की राशि भी आज डालने का निर्णय किया गया है। कई सारी सौगात लेकर के मैं आज जा रहा हूँ। इंदौर में एक नया रिकॉर्ड भी बनेगा जब हम अपने इन सारी व्यवस्थाओं के साथ दिव्यांगों को लैपटॉप, मोटराइज्ड ट्राइसिकल और अन्य कई उपकरण भी देने वाले हैं। 450 से अधिक निःशक्त प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को लैपटॉप, दिव्यांगजनों को मोटर ट्राइसिकल और अन्य चीज़ों का हम वितरण करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के विकास के मामलों में जन भी संतोष से
विधायक रामेश्वर शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी सदस्यता के लिए पैसे देती नहीं बल्कि 100 रुपए लेती है, वो भी ऑनलाइन। भारत माता की सेवा के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और जीवन समर्पित की भावना के साथ भाजपा की सक्रिय सदस्यता ले सकते हैं। अभी 15 नवंबर तक का समय है, आपका स्वागत है। साथ ही विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि माफिया गिरी कांग्रेस सरकार में चलती थी। उमंग सिंघार जी स्वयं दिग्विजय सिंह को शराब माफिया, खनन माफिया, ट्रांसफर माफिया कहते थे। आपका इंदिरा जी की सरकार में या दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, जैसे कि आपने स्वयं कमलनाथ जी की सरकार में दिग्विजय सिंह को क्या क्या शब्दों से संबोधित किया था, कौन कौन से आपने माफिया बनाया था, उनको शराब का बताया था, जमीन का बताया था, ट्रांसपोर्ट उद्योग का बताया था, तो वो आप पहले उनको बता चुके हो। तो ये कांग्रेस का कल्चर है। हमारा कल्चर तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जो आएगा वो समर्पित सिपाही के रूप में आना पड़ेगा। भारत माता की सेवा के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित की अगर भावना है और पार्टी की सक्रिय सदस्यता लेने के लिए 100 रुपए पार्टी के सदस्यता में भी ऑनलाइन देने पड़ेंगे। अभी सदस्यता चल रही है, अगर आपका इरादा हो तो रुपए तो आपको 5 नहीं दिए जाएंगे, पर सदस्यता अगर आपको लेनी हो तो 100 रुपए देके आप सदस्यता भाजपा की ले सकते हो। 15 तारीख तक चांस है। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।